चीन की बुजदिल सेना की करतूतें तो भारत से डोकलाम विवाद के बाद से पूरी दुनिया ने देखी। दुनिया ने यह भी देखा कि जिनपिंग को अपनी फौज पर, अपने लोगों पर और चीन के सोल्जर्स पर भरोसा नहीं रह गया है। इसीलिए भारत के शूरवीरों से लोहा लेने के लिए जिनपिंग को पूर्वी लद्दाख में तिब्बतियन फोर्स बनाने पर मजबूर होना पड़ा। तिब्बत के लोगों को सब्ज बाग दिखाकर उन्हें अच्छी जिंदगी और मोटी कमाई का लालच देकर चीन ने अपनी फोर्स में भर्ती किया है ताकि वो भारत के जांबांजों से मोर्चा ले सकें। लेकिन भाड़े के सिपाहियों के भरोसे चीन भारत के सामने हरगिज नहीं टिक पाएगा, और तो और लाख कोशिशों के बाद भी चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग चीन की सेना की कमजोरियां दुनिया से नहीं छिपा पाए हैं। ये कमजोरियां चीन के सैनिकों को चीनी का गुड्डा साबित करती हैं, जो जरा से खड़े हालात के सामने गल जाते हैं। दोस्तों, टीम मोदी लगातार अपने दुश्मनों की इन्हीं दुखती रगों को रडार में रख रही है ताकि किसी भी तरह की हिमाकत होने पर दुश्मन का टेंटुआ दबाया जा सके। भारत दुश्मन की कमजोरियों को तो एनालाइज कर ही रहा है, साथ ही साथ दूसरे मुल्कों पर अपनी डिफेंस जरूरतों के लिए निर्भरता भी खत्म कर रहा है ताकि किसी भी विषम परिस्थिति में भारत अपने हौसलों के बूते दुश्मन को चित कर दे। दोस्तों, चीन की ये 5 कमजोरियां ऐसी ही हैं जैसे किसी बरगद के पेड़ को अंदर से दीमक खोखला कर दे और जरा सा हवा का झोंका आए और बरगद धड़ाम से जमीन पर आ गिरे। चीन की सेना की ये 5 कमजोरियां कौन कौन सी हैं जो भारत को चीन पर बड़ी बढ़त पर मुहर लगाती हैं, ये तो हम आपको बताएंगे ही। उससे पहले आपका ये जानना जरूरी है कि कैसे भारत ने दूसरे देशों पर से अपनी डिफेंस जरूरतों के लिए निर्भरता खत्म कर दी है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर इंडियन आर्मी के सपोर्ट में एक लाइक जरूर कर लीजिएगा। मेक इन इंडिया ने दुनिया में मचा दी धूम। आधी दुनिया भारत के कब्जे में। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए यह पक्का किया जा रहा है कि भारतीय रक्षा कंपनियों को कई हजार करोड़ की परियोजनाएं दी जाएं। इस निर्णय का मतलब यह है कि भारतीय नौसेना, वायुसेना और सेना की बड़ी संख्या में परियोजनाएं प्रभावित होंगी, जिनमें भारतीय नौसेना की कामो हेलीकॉप्टर अधिग्रहण जैसी परियोजना काफी एडवांस्ड अवस्था में है। लेकिन मोदी सरकार ने इन प्रभावों के बावजूद मेक इन इंडिया को आगे बढ़ने का फैसला किया है। भारत जल्द ही देश के भीतर 90% रक्षा उत्पादों का निर्माण करेगा और वर्ष 24-25 तक देश 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऐसे उत्पादों का निर्यात भी करेगा। सैन्य हथियार बनाने में भारत तेजी से आत्मनिर्भर बन रहा है। आज दुनिया भर में मेक इन इंडिया का दबदबा बढ़ा है। रक्षा क्षेत्र में मेक इन इंडिया का दबदबा ऐसा है कि आज दुनिया भर में भारत में बनी बुलेट प्रूफ जैकेट की डिमांड है। भारत ने 100 से ज्यादा देशों को राष्ट्रीय मानक की बुलेट प्रूफ जैकेट का निर्यात शुरू कर रहा है। बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदारों में कई यूरोपीय देश भी शामिल हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और जर्मनी के बाद भारत चौथा देश है जो राष्ट्रीय मानकों पर ही अंतरराष्ट्रीय स्तर की बुलेट प्रूफ जैकेट बनाता है। भारत में बनी बुलेट प्रूफ जैकेट की खूबी है कि ये 360 डिग्री सुरक्षा के लिए जानी जाती है। भारत ने स्वदेश निर्मित लाइट वेट एंटी सबमरीन शाइना टॉर्पीडो को म्यांमार को भी बेची है। एडवांस्ड लाइट टॉर्पीडो यानी TAL शाइना भारत की पहली घरेलू रूप से बनी लाइट वेट एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है। इसे DRDO के नौसेना विज्ञान और तकनीकी प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया है और इस टॉर्पीडो का निर्माण भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने किया है। भारतीय हथियार उद्योग के लिए यह एक बड़ी उपलब्धि है। TL शाइना टॉर्पीडो के पहले बैच को $37.9 मिलियन के निर्यात सौदे के हिस्से के रूप में म्यांमार भेजा गया है, जो भारत का डंका दुनिया में बजा रहा है। इससे चीन और पाकिस्तान चिढ़े हुए हैं। दुनिया के आर्म्स सप्लायर देशों को कड़ी टक्कर देते हुए मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी मेक इन इंडिया योजना के तहत भारत में अपाचे जैसा हेलीकॉप्टर बना रहा है। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने भारतीय सेना के लिए कॉम्बैट हेलीकॉप्टर बनाने के मेगा प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। 10 से 12 टन के ये हेलीकॉप्टर दुनिया के बेहतरीन हेलीकॉप्टर्स की तरह आधुनिक और शक्तिशाली हैं।
2027 तक पूरा होने वाले इस मेगा प्रोजेक्ट का लक्ष्य आने वाले समय में सेना के तीनों अंगों के लिए 4 लाख करोड़ रुपए के कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स के आयात को रोकना है। भारत में बनेगी सभी राइफल्स की बाप क्लैशनिकोव राइफल AK-103। इतना ही नहीं, दुश्मनों की नींद हराम करने के लिए भारत रूस के साथ मिलकर AK-47 का बाप बना रहा है। असॉल्ट राइफल्स AK-47 दुनिया की सबसे कामयाब राइफल है। भारत मेक इन इंडिया के तहत अब दुनिया के सबसे घातक हथियारों में से एक क्लैशनिकोव राइफल AK-103 भारत में बनाएगा। भारत और रूसी हथियार निर्माता कंपनी क्लैशनिकोव मिलकर सेना की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इसे भारत में बनाएंगे। इतना ही नहीं, इसे भारत दुनिया के दूसरे मुल्कों को बेचेगा भी। इस बार के बजट में मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए खास तौर पर प्रावधान किए गए हैं। डिफेंस सेक्टर में इंपोर्ट घटाने और देश को आत्मनिर्भर बनाने पर इस बजट में जोर दिया गया है। डिफेंस सेक्टर में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए प्राइवेट सेक्टर, स्टार्टअप कंपनियों और एकेडमिक जगत की भागीदारी बढ़ाई जाएगी। 25% R&D बजट के साथ डिफेंस R&D को इंडस्ट्री, स्टार्टअप्स और एकेडेमिया के लिए खोला जाएगा। सैन्य साजो सामान बनाने के लिए प्राइवेट इंडस्ट्री को प्रोत्साहित किया जाएगा। आसान शब्दों में कहें तो बताया जा रहा है कि अगले वित्त वर्ष में करीब 70% खरीदारी घरेलू इंडस्ट्री से की जाएगी, जिससे देश की कंपनियां आगे बढ़ेंगी और भारत से जलने वाले दुश्मन सिर्फ और सिर्फ अपने हाथ मलते रह जाएंगे। चीन और पाकिस्तान इसीलिए परेशान भी हैं। एक तरफ तो भारत लगातार मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत अपनी सेना और देश को लगातार आगे बढ़ाते जा रहे हैं, वहीं चीन अपनी सेना की कमियों को दूर ही नहीं कर पा रहा है। आने वाले वक्त में अगर ड्रैगन अपनी हरकतों से बाज नहीं आया तो यही कमियां उसके ताबूत की कील भी बनेंगी। सबसे पहले तो आप चीन की वो कमजोरियां जान लीजिए। चीन की पहली कमजोरी है चीनी सेना में नाटे कद के सैनिक और ऊपर से ऐसे सैनिकों की भरमार होना जो अपने मां बाप के इकलौती संतान हैं। चीन की सेना पीस डिजीज से जकड़ी हुई है, यानी उसे लंबे वक्त से युद्ध लड़ने का अनुभव नहीं है, जिससे चीन के सैनिकों की युद्ध लड़ने और जीतने की क्षमता कमजोर हो गई है। चीनी सैनिकों की गुणवत्ता आधुनिकीकरण के मुकाबले ठीक नहीं है। यही वजह है कि अब सैनिकों के भर्ती करने की रणनीति में बदलाव किया गया है। चीन की चौथी कमजोरी है सेना में भयंकर तरीके से फैला करप्शन, जो चीनी सेना को भीतर ही भीतर पूरा खोखला कर चुका है। ये करप्शन करीब 40 साल पुराना है, जो अब तक बरकरार है। बढ़ते खर्च के बिल और बढ़ती रखरखाव की लागत चीन के सैन्य आधुनिकीकरण अभियान को धीमा कर रही है, जिसकी जानकारी चीन हमेशा से छिपाता आया है, जो कि अब पूरी तरह से दुनिया के सामने आ चुकी है। चीनी फौज भी इन कमियों को जानती है, जो उनके साहस को तोड़ देती है। यह आसानी से समझा जा सकता है कि चीन की फौज महज कायरों का जमावड़ा है। ऐसे में भारतीय फौजियों ने पहले गलवान घाटी और फिर पैंगोंग लेक इलाके में चीनियों को खदेड़कर यह साबित कर दिया है कि चीन की ताकत का सिर्फ हौवा है। उसकी असली ताकत यानी चीनी फौज के जवान अंदर से खोखले हैं। खैर दोस्तों, आपके मुताबिक भारत और चीन के बीच जंग हुई तो भारत कितने दिन में और किस तरह से चीन को जंग के मैदान में पराजित कर देगा? आपकी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताएं।